हाय एवरीवन, आज ये 16 नवंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। डब्ल्यूएचओ का टीबी के रिपोर्ट 2025 से संबंधित है। पहला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा टीबी मामले में गिरावट कहाँ पे आई है? तो भारत में आई है। टीबी बैक्टीरिया को रॉबर्ट कोच द्वारा खोजा गया था। टीबी के लिए टीका की बात करते हैं, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। भारत में टीबी की कमी आई है, 237 से घट करके 187 प्रति 1 लाख में गिरावट आई है। इसका मतलब टोटल 21% गिरावट आई है। मृत्यु दर की बात करते हैं, 28 के 21 हो गई है प्रति 1 लाख पर। वैश्विक औसत गिरावट की बात करते हैं, 12% गिरावट हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाते हैं, एक्सरसाइज गरुड़ अभ्यास 2025 से संबंधित है। भारत किस देश के साथ गरुड़ अभ्यास 2025 करेगा? तो इसका आंसर होगा फ्रांस होगा। मेजबान देश की बात करते हैं, फ्रांस है। और भारतीय विमान राफेल और सुखोई इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी कंपनी का नाम डसाल्ट एविएशन है। अन्य अभ्यास की बात करते हैं, जिसमें शक्ति अभ्यास आर्मी का अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच में है। वरुण अभ्यास नेवी का है जो भारत और फ्रांस के बीच में है। और फ्रिजेक्स अनेदर अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, ग्रीन फ्यूल लेवी से संबंधित है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने घोषित किया है? तो सिंगापुर ने घोषित किया है। 1 अप्रैल 2026 से यह लागू होगा। ग्रीन फ्यूल लेवी का संबंध सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से है। भारत और सिंगापुर के बीच में अभ्यास को भी हमें ध्यान में रखना है, जैसे वोल्ड कुरुक्षेत्र हो गया, सिम्बेक्स हो गया, ये भारत और सिंगापुर के बीच में अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं, FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से संबंधित है। इसका मेजबान देश कौन सा है? तो नीदरलैंड और बेल्जियम है। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते हैं, पुरुष और महिला में टोटल 16-16 टीमें होती हैं। पहला विजेता पाकिस्तान 1971 में हुआ था। भारत ने एक बार 1975 में जीता था इसको। पिछला 2023 में राउरकेला में हुआ था, जिसमें जर्मनी विजेता था। बेल्जियम की बात करते हैं, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और नेटो का मुख्यालय है, जो बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आ जाते हैं, 13 इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट से संबंधित है। इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? सिक्किम में हुआ है। यह इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों पर केंद्रित है। 2024 में असम में हुआ था। जनजातीय फिल्म महोत्सव की बात करते हैं, यह इम्फाल में हुआ था। ट्रेड फेयर की बात करते हैं, यह भारत मंडपम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 मुदनियोमा एयरबेस से संबंधित है। नया एयरबेस कहाँ पे बना है? लद्दाख में बना है और यह LAC के पास बना है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, 13,710 फीट की ऊंचाई तक। ऊंचाई की बात करते हैं, 13,710 फीट की ऊंचाई पर बना है। पहला विमान यहाँ पे उतरा था C-13J सुपर हरकुलिस। लद्दाख में टोटल 7 जिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, विश्व मधुमेह दिवस की बात करते हैं। कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। जन्मदिन या फ्रेडरिक बैटिक, जिन्होंने इंसुलिन की खोज किया था, उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। इंसुलिन जिंक वाला हार्मोन्स होता है। इंसुलिन स्रावित कहाँ से होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिका में यह स्रावित होता है। यह 2 प्रकार का होता है, डायबिटीज मिलिटस, डायबिटीज इंसिप्यूडस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, सालुमरदा थिमंका का निधन हुआ है। वे किस राज्य से थी? वे कर्नाटक राज्य से थी। इनको पद्मश्री मिला था 2019 में। बरगद वृक्षों के लिए यह प्रसिद्ध है। सालुमरदा पेड़ों की कतार लगाने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, यह दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन से संबंधित है। पूर्ण महिला ड्रोन इकाई किसने शुरू करी है? तो BSF ने शुरू करी है। इसका प्रशिक्षण ग्वालियर में होगा और इसकी स्थापना जो है 1965 में हुआ था। पहली महिला स्नाइपर कौन बनी थी? तो सुमन कुमारी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित है। इसमें मतदान कितना हुआ और परिणाम क्या था? मतदान की बात करते हैं, 67.13% हुआ था। अब तक का सर्वाधिक मतदान हुआ था। परिणाम, NDA ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते हैं, बिहार में कुल 243 सीटें हैं। NDA ने 202 सीटें लाई है। BJP 89 सीटें लाई है और JDU 85 सीटें लाई है। RJD 25 सीटें लाई है। LJP 19 सीटें लाई है। तेजस्वी यादव राघोपुर से जीत गए हैं। तेज प्रताप यादव महुआ से हार गए हैं। सबसे युवा MLA मैथिली ठाकुर है, 25 वर्ष की। थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो चीन बन गया। चीन ने यह सफलता मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर के जरिए हासिल करी है। यह चौथी पीढ़ी का रिएक्टर है। और भारत में थोरियम के प्रमुख भंडार की बात करते हैं तो केरल की मोनोजाइट मृदा में है।
भारत में 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम थोरियम पर आधारित है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं, परमाणु भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज किसने करी है? तो इसका आंसर होगा एनरिको फर्मी ने करी है। कूलेंट जिसको शीतलक बोलते हैं ग्रेफाइट या भारी जल का होता है। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर आईआईटी भुवनेश्वर होगा। यह भारत की पहली उन्नत सेमीकंडक्टर अनुसंधान प्रयोगशाला है और इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया चीप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। सेमीकंडक्टर उत्पादन भारत की डिजिटल इंडियन मिशन का मुख्य हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाते हैं, तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड पहाड़ अभ्यास कहाँ पे आयोजित हुआ है? यह अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में आयोजित हुआ है। इसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों भाग लेंगे। यह सामरिक तालमेल और संयुक्त युद्ध कौशल को परखने के लिए किया जाता है। यह अभ्यास चीन सीमा के पास हुआ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आ जाते हैं, सेना की दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित वायु समन्वय सेकंड अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ड्रोन रोधी क्षमता का परीक्षण करना। यह अभ्यास राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में हुआ है। इसमें ड्रोन आधारित हमलों से बचाव की रणनीतियां परखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, भारतीय सेना द्वारा विकसित वीर क्या है? तो इसका आंसर होगा यह एक इलेक्ट्रॉनिक सैन्य वाहन है। इसे बेंगलुरु स्थित प्रविंगा कंपनी ने बनाया है। यह पर्यावरण अनुकूल और रक्षा अभियानों में शांति से मूवमेंट के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हासिल की गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने लगभग 18,000 झुग्गियों को पुनर्वास किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, भारत की 94वीं रामसर साइट कौन सी घोषित हुई है? तो इसका आंसर होगा गोगाल झील, कटिहार जिला बिहार में है। बिहार की यह 6ठी रामसर साइट है। गोगाल झील में बाढ़ के समय गंगा और महानंदा नदियों का संगम होता है। रामसर संधि की बात करते हैं, यह 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुई थी और भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, टाइम पत्रिका के 100 प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक लद्दाख को अनुसूची 6 में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने हिम स्तूप आइस स्तूपा तकनीकी विकसित की। यह कृत्रिम ग्लेशियर है। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका 1980 लगाया गया था। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाता है, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ पे शुरू हुई है? तो इसका आंसर होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यह प्रोजेक्ट 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को शुरू हुआ था। चीतों का तीसरा घर नौरादेही अभ्यारण्य और दूसरा गांधी सागर अभ्यारण्य है। भारत में चीते 1952 में विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो जिसको बीआईएस बोलते हैं कि महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो इसका आंसर होगा श्री संजय गर्ग होंगे। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 2025 से शुरू होगा। बीआईएस की बात करते हैं जिसको भारतीय मानक ब्यूरो बोलते हैं, इसकी स्थापना 1947 में हुआ था। नया अधिनियम की बात करते हैं 2016 में नया अधिनियम इसमें जोड़ा जाता है। बीआईएस का मुख्यालय की बात करते हैं नई दिल्ली में, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाता है, यूपीएससी ने अपना शताब्दी वर्ष कब मनाया है? तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर 2025 को। यूपीएससी की स्थापना ली कमीशन 1924 की सिफारिशों पर की गई थी। संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी से संबंधित प्रावधान दिए गए। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं, विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 1 नवंबर होगा। इसे लुइस वॉलिस ने शुरू किया था। वीगन किसे बोलते हैं? वे लोग जो पशु आधारित उत्पादों का उपयोग नहीं करते हैं उनको वीगन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो इसका आंसर होगा बालोद, छत्तीसगढ़। यह उपलब्धि महिला एवं बाल विकास विभाग की पहल पर मिली है। यूनिसेफ और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से यह संभव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं, 2025 के नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? इसका आंसर होगा जॉन क्लार्क, मिशेल देवरोट और जॉन मार्टिस हो गया। इन्हें क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंडक्टिंग सर्किट के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।